ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की आज बैठक होगी। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने मीडिया को सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार G20 देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति और श्री मोदी के नेतृत्व का पता चलता है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली में 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा था कि भारत G20 अध्यक्षता के समापन से पहले G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। विदेश सचिव मोहन क्वात्रा ने कहा कि वर्चुअल सम्मेलन में अधिकतर G20 नेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक बेहतरी के लिए क्वाड को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष कूटनीति, रक्षा और विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य जारी रखने के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों रिचर्ड मार्लेस और पेनी वोंग के साथ सोमवार को नई दिल्ली में 2+2 वार्ता की सह अध्यक्षता की थी। भारत ने उसकी G20 अध्यक्षता के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहयोग की सराहना की है। इजरायल में बर्बर हमलों का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त की और आम लोगों की रक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया। उन्होंने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की भी मांग की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र सरकार इस अभियान पर बारीकी से नजर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचाई जा रही सुविधाओं और बचाव अभियान की जानकारी ली। इस दौरान श्री धामी ने प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत अभियान के बारे में बताया। प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित हैं। 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने के कारण ये 41 श्रमिक सुरंग के भीतर फंस गए थे। राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागवाड़ा और जहाजपुर के कोटड़ी में जनसभाएं करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में, जबकि प्रियंका गांधी चूरू और जयपुर के शाहपुरा में चुनावी रैली करेंगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। उधर तेलंगाना में राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों पर कल से घर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सुविधा 27 नवंबर तक जारी रहेगी। राज्य के 28,057 लोगों ने घर से मतदान की सुविधा का विकल्प चुना है। समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी तेलंगाना में कराई जाएगी और 30 नवंबर को मतदान होगा तथा वोटों की गिनती 3 दिसंबर को कराई जाएगी। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पूरे जोर शोर से चल रहा है। भारत और विदेश से आए करीब 3,000 प्रदर्शक अपने विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग प्रतिदिन मेले में आ रहे हैं। 17 दिन तक चलने वाला ये मेला 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इजरायल के मंत्रिमंडल ने हमास के साथ 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे युद्धग्रस्त गजा में अस्थायी रूप से हमले रुक जाएंगे। इस समझौते के तहत हमास गजा पट्टी में बंधक बनाकर रखे गए करीब 240 बंधकों में से 50 को रिहा करेगा। चीन के शेंझेन में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और प्रियांशु राजावत आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।